हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में सीखा था एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, जो किस पर बेस्ड थी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल पर बेस्ड थी, और अच्छी तरह से सभी बच्चों ने उसको समझा है। अब हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर 11 की, दैट इज 11.4। 11.4 में हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपने आप कभी अगर पार्क वगैरह में गए हों तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे सपोज ये रेक्टेंगुलर शेप में कोई पार्क है, ठीक है, तो दिस इज पार्क इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब सपोज दैट कि पार्क में एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये क्रॉस, उन्होंने इस प्रकार का रास्ता बना रखा है। ठीक है, तो अब हमसे कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड कीजिए। अगर हमसे कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड कीजिए तो हम कर सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रैक या दिस लेफ्ट स्पेस विच यू आर वॉचिंग, है ना। तो इस एक्सरसाइज 11.4 में हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान के चलो हमसे कह दिया कि स्क्वायर शेप में कोई पार्क है, सर्कुलर शेप में यहाँ पर एक फ्लावर बेड है, एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर फ्लावर बेड है। तो हमसे कहा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताइए। या मान के चलो कि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर शेप में कोई और फ्लावर बेड दे दिया, हमसे कहा जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन एक्सरसाइज 11.4 वी हैव टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दैट फिगर्स। यानी हमें हमारे जो हमने जितना भी कुछ पढ़ा है 11.1, 11.2, 11.3 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सभी फॉर्मूलों का यूज़ करना है और हमें रिमेनिंग एरिया या मतलब एरिया ऑफ पाथ, इनका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से देखेंगे, दो चार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ सबसे पहले, है ना, और उसके बाद में देखेंगे कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन, हमें इस एक्सरसाइज में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 11.4, a garden is 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। कोई एक गार्डन है, तो एक गार्डन बना देते हैं। तो देखिए, ये कोई गार्डन है, ये कितना लॉन्ग है बेटा, 90 मीटर, 90 मीटर लॉन्ग, 75 मीटर ब्रॉड। अब इसमें लिखा है अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता, तो 5 मीटर वाइड पाथ, 5 मीटर वाइड। तो इस पार्क के चारों ओर हमें एक रास्ता, एक पाथ बनाना है जो कितना वाइड है, 5 मीटर। ठीक है, तो देखिए
ये मैंने क्या कर दिया, 5 मीटर वाइड। जो हमारा पार्क था बेटा, सॉरी, जो हमारा गार्डन था, गार्डन हमारा कितना था, 90 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 मीटर लॉन्ग था और 75 मीटर ब्रॉड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 75 मीटर ब्रॉड था, है ना। और इस गार्डन को अगर मैंने नाम दे दिया सपोज ABCD, तो हमसे बुलाया गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। हमें इस गार्डन के चारों तरफ एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। एक तो हमें पाथ का एरिया निकालना है और दूसरा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। तो वेरी इजी, PQRS। देखिए दो चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। पहला, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो वेरी इजी, एरिया ऑफ पाथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, यानी कि बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा पहला। फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन तो बहुत आसान है क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो इजीली आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन, देखिए गिवन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन गार्डन ABCD, तो गार्डन ABCD में हमें एक तो लेंथ गिवन है 90 मीटर, दूसरा हमें ब्रेथ पता है 75 मीटर, ठीक है। और पाथ की हमें क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ इक्वल टू कितना, 5 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, 5, 5, 5, 5, ये सब कुछ 5 है ना। तो अगर ये भी 5 है ना बेटा, ये भी 5 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल PQRS, अब हमने बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लिया PQRS, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो कितना आसान है, लेंथ इसकी ये होगी ना, ये तो 5 मीटर प्लस 90 मीटर और प्लस 5 मीटर, कितना हुआ 100 मीटर। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो देखिए विड्थ ये कितनी होगी 5 मीटर, ये भी कितनी होगी 5 मीटर, ये कितनी है 75 मीटर। तो 5 मीटर प्लस 75 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हुआ 85 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन, कोई खास बात ही नहीं है। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल, एरिया ऑफ द पाथ पहले तो इसे निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन ABCD इन हेक्टेयर, इन हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एरिया ऑफ द पाथ। तो द एरिया ऑफ द पाथ,
तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर रहे हैं, है ना, और कोई ख़ास बात नहीं। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखिए क्या करें, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है कि दोनों ही स्मॉल में हमने लेट कर लिए, तो इसको कैपिटल में लेट कर लो, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को कैपिटल मानना है, चलो भाई, तो इसको स्मॉल ही रहने दो, फिर इसको स्मॉल रहने दो, इसको पी क्यू आर है इसको, और कैपिटल मान लेते हैं अपन इसको, गार्डन को, गार्डन की लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की लेंथ तो कितनी थी 100 मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ कितनी थी 85 माइनस, अब ए बी सी डी, ए बी सी डी की लेंथ कितनी है 90 और इसकी ब्रेथ कितनी है 75, तो कितना आया 8500 माइनस और 75 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, तो 6750। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 8500 में से 6750 को माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 5 5 4 बचा, 14 में से 7 7, 7 में से 6 1, तो 1750 स्क्वायर मीटर। दिस इज एरिया ऑफ पाथ। कितना, एक तो हमें यही निकालना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ 1750 स्क्वायर मीटर। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन, तो ये तो बहुत इजी है बेटा, एरिया ऑफ गार्डन ए बी सी डी, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना, कैपिटल एल मल्टीप्लाई कैपिटल बी, तो ये कितना 90 और ये कितना 75, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6750 स्क्वायर मीटर आंसर। अच्छा, लेकिन हमें इसे हेक्टेयर में निकालना है, ओके। तो 10,000 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर 10,000 स्क्वायर मीटर इक्वल टू क्या होता है 1 हेक्टेयर, तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर। क्या कर दें, इस स्क्वायर मीटर को किससे डिवाइड कर दें 10,000 से, 6750 इज डिवाइडेड बाय 10,000, 10 से 10 को कैंसिल कर दिया मैंने, 0.675। अब तो हम इसे हेक्टेयर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, दिस इज एरिया ऑफ पाथ एंड दिस इज एरिया ऑफ गार्डन। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पाथ इक्वल टू 1750 square meter and the area
of the garden ABCD 0.675 हेक्टेयर आंसर। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया, बट सिंपल है ना, कठिन नहीं है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सभी एक ही जैसे हैं, कोई खास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं मैं आप लोगों को। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। देखिए अब बरामदा आप समझते होंगे सभी, है ना, आंगन। A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. ओके, एक रूम है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। तो एक रूम बनाते हैं सबसे पहले। तो सपोज दैट कि ये रूम है रेक्टेंगुलर शेप में। जब लेंथ और ब्रेथ हमें दे दी जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इस रूम की जो डायमेंशन हमें गिवन है वो है 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस रूम के बाहर ऑल अलोंग आउटसाइड आ रूम, यानी इस रूम के चारों तरफ एक बरामदा हमें कंस्ट्रक्ट करना है जो कितना चौड़ा हो, 2.25 मीटर। तो दिस इज 2.25, 2.25, 2.25 एंड दिस इज 2.25। चारों तरफ 2.25 मीटर चौड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने बना दिया इसका फिगर। तो ये तो रूम है ABCD। अभी जो क्वेश्चन किया था ना, देखो बिल्कुल वैसा ही हो गया, सेम टू सेम। तो ये तो रूम है जो 5.5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। और ये क्या है, बरामदा। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2.25 मीटर। 2.25 मीटर, ये भी 2.25 मीटर, this is 2.25 meter and this one also 2.25 meter। और मैं इसको बोल देता हूँ PQRS। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, दो चीजें, द एरिया ऑफ द बरामदा। तो एरिया ऑफ बरामदा यानी जो अभी हमने एरिया ऑफ पाथ निकाला था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। और द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बरामदा एट द रेट ऑफ ₹this। तो इजी है, देखिए कैसे करेंगे। गिवन, अब मैं सबसे पहले मैं रूम ले लेता हूँ ABCD। तो इन रेक्टेंगुलर रूम ABCD, जो हमारा रेक्टेंगुलर रूम है उसमें देखते हैं। तो कैपिटल L ले लेता हूँ मैं इसकी लेंथ को। तो इसकी लेंथ है 5.5 मीटर। इसकी जो विड्थ है वो है 4 मीटर। ठीक है, और विड्थ ऑफ बरामदा VERANDAH, बरांडा VERANDAH। तो विड्थ ऑफ बरांडा कितना है, 2.25 मीटर। ठीक है, तो इन रेक्टेंगल PQRS, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी चेक करें। तो देखिए लेंथ, अब इसमें इतनी बिट्स यहाँ पे बढ़ जाएगी, इतनी बिट्स यहाँ पे बढ़ जाएगी ये। और जब हम सॉरी लेंथ, इतनी लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये 2.25 और यहाँ भी 2.25।
जब बिट्स निकालेंगे इसकी तो बिट्स में भी यहाँ पे 2.25 ऐड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो देखिए 2.25 मीटर प्लस 5.5 मीटर प्लस 2.25 मीटर, तो कितना हुआ, ये सभी को ऐड करते हैं हम। तो 2.25 कितना हो गया 4.50, और ये कितना है 5.50, तो 0 और 10, तो 10 मीटर हो गया ये। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 10 मीटर। अच्छा बिट्स की बात करते हैं, तो बिट्स में देखो ये 2.25 ये और ये 2.25 ये, तो 2.25 प्लस मीटर भी लिख दो साथ में, प्लस 4 मीटर प्लस 2.25 मीटर, सभी को ऐड करो तो कितना हुआ 2.25 प्लस 2.25 4.50, और ये तो 8.50 मीटर। तो ये इसकी बिट्स हो गई। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है टू फाइंड, मैं लिखता हूँ टू फाइंड। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अच्छा बरामदे का एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। बरामदा का मतलब है कि बरामदा इतना है, ये बरामदा है इतना, ठीक है। बाकी बीच में जो है वो रूम है, क्या है रूम। तो मुझे एरिया ऑफ बरामदा निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर है इसमें से किसको माइनस करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी को, तो बरामदा का एरिया आ जाएगा। तो जो बरामदा का जो एरिया आएगा, अब मुझे उस पर सीमेंटिंग करना है उसके फ्लोर पर, तो रेट मुझे दे रखी है ₹200 पर स्क्वायर मीटर, तो एक स्क्वायर मीटर का 200, जो भी स्क्वायर मीटर में आएगा उसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ द बरामदा इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर रहे हैं। तो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जो ABCD है उसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो PQRS की लेंथ हमने कितनी निकाली थी 10 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने कितनी निकाली थी 8.5। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है रूम की 5.5 और ब्रेथ कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 85 माइनस इतना, ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20, 22 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 22। 85 5 में से 2 को जाएंगे 3, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना 6, 5 में से 2 3, 8 में से 2 6, और स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ बरामदा। ठीक है, एरिया ऑफ बरामदा वी हैव कैलकुलेटेड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore द एरिया ऑफ बरामदा कितना 63 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ बरामदा इक्वल, तो हमने बरामदा का एरिया कैलकुलेट कर लिया 63 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 200, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 0, 12,600, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई खास नहीं है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के जैसा है ना, सेम टू सेम। आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो करें वेरीफाई। चलो कर लेते हैं। फोर्थ 63 स्क्वायर मीटर और ₹12,600, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और समझाएंगे हम आपको, तो कोई भी एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको। कौन सा समझाएं बताइए? चलिए ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। फाइंड 1 2 3 4। एक हमें क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस फिगर को बनाइए, ठीक है। द adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed। तो rectangular lawn, तो ये है A B C D, circular lawn, और ये सॉरी rectangular lawn, और ये हमें दे रखा है उसमें फ्लावर बेड। तो ये इसका सेंटर है, ये इसकी OA इसकी रेडियस है। अब हमें निकालना क्या है? द एरिया ऑफ द होल लैंड। तो एरिया ऑफ होल लैंड में हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, तो पूरा आ जाएगा। फिर द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। फिर द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। फोर्थ में है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड की सर्कमफ्रेंस। तो वेरी इजी है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी। तो देखो गिवन, मुझे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन रेक्टेंगुलर लॉन, तो लेंथ मुझे गिवन है 10 मीटर, विड्थ गिवन है 5 मीटर, और उसके बाद ये क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड फूलों की क्यारी, कितनी रेडियस है? 2 मीटर। सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल r इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। टू फाइंड, अब हमें फाइंड करना है 4 थिंग्स, ठीक है। ये 4 थिंग्स हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, तो 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा द एरिया ऑफ होल लैंड, द एरिया ऑफ होल लैंड इक्वल टू, तो एरिया ऑफ होल लैंड का मतलब है पूरे एरिया, पूरा एरिया है ना, तो पूरा एरिया, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है? 10 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 5 मीटर, तो 10 5 जा 50 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, 50 स्क्वायर मीटर। अब सेकंड, तो सेकंड में हमसे पूछा है द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड कैसा है? सर्कुलर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब पाई की वैल्यू तो उन्होंने कुछ बोली नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हम कितना रखेंगे? 22/7, तो 22/7 रेडियस, रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया मेरे पास 88/7 स्क्वायर मीटर, है ना। 22 4 जा 88 स्क्वायर मीटर। सेकंड हो गया। अब क्या करूँ मैं? थर्ड में हमसे पूछा है, थर्ड में हमसे क्या पूछा है?
थर्ड में हमसे पूछा है द एरिया ऑफ लॉन, द एरिया ऑफ लॉन excluding the area of flower bed, the area of flower bed। क्या मीनिंग हुआ? मतलब हमें लॉन का एरिया निकालना है, लेकिन किसको एक्सक्लूड करके। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटाकर, इंक्लूडिंग मतलब जोड़कर, शामिल करके, एक्सक्लूडिंग मतलब हटा के। तो द एरिया ऑफ लॉन मतलब एरिया ऑफ लॉन हमें निकालना है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, मतलब फ्लावर बेड को हटा के। तो देखिए होल लैंड यानी कि एरिया ऑफ लॉन जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी 50 स्क्वायर मीटर। इसमें से हम क्या हटा दें? फ्लावर बेड के एरिया को। फ्लावर बेड का एरिया कितना है? 88/7 स्क्वायर मीटर। तो वेरी इजी, या तो आप डिवाइड कर लो, है ना। 88 को 7 से तो पॉइंट में आ जाएगा, 7 बन जा 7, 8 बचा, 8 को नोट डाउन किया, 7 2 जा 14, 4 बचा, पॉइंट हटाया, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 7 पंजे 35 और 5 7 7 जा 49, फिर 1, है ना। तो वो चलता रहेगा। तो सिंपली 50 माइनस कितना 12.57, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 50.00 और 12.57, 10 में से 7 3, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7, 4 में से 1 3, तो 37.43 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ मैं कि 10 में से 7 3, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7 और 4 में से 1 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ लॉन। क्या कैलकुलेट करना है? फोर्थ में हमें द सर्कमफ्रेंस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। तो क्या होता है भाई? फ्लावर बेड कैसा है? सर्कुलर शेप में, तो 2πr, 2πr। तो ये आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 2, तो 88/7 मीटर। 2288, हाँ यस राइट आंसर। ठीक है बेटा, आया समझ में? सो this was 11.4. So we have done our chapter 11. Dear students, we have completed chapter 11, perimeter and area. All 4 exercises we have done: 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. I hope you are getting the questions very well, and if you are having any problem, if you have any query, then you must write in comment box. I will definitely watch, I will see the comments and give you the solution as soon as possible. Okay beta, thank you so much, thank you.